आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास में। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ इसे शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। आज हम लेके आए हैं आकृति मिलान से संबंधित अभ्यास प्रश्नावली। सबसे पहले जैसा मैंने कहा था, निर्देश पढ़ना है। निर्देश में क्या दिया गया है? नीचे प्रश्नों में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है, ये आपका प्रश्न चित्र है। उसके दाईं ओर 1, 2, 3 तथा 4 अक्षरांक वाले 4 उत्तर चित्र भी दिए गए हैं। 1, 2, 3, 4 ये जो है आपका उत्तर चित्र है। इनमें से एक चित्र ठीक वैसा ही जैसा प्रश्न चित्र में दिया गया है को चुनकर उस चित्र के नीचे दिए गए अक्षरांक के चारों ओर गोला बनाइए। तो ये जैसी आकृति है वैसी आकृति इन चारों में से छांटकर वही सही आंसर होगा, उसे ही छांटना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा पहला प्रश्न है ये वाली आकृति, तो इस आकृति को गौर से देखेंगे और इनमें से आकृति ढूंढेंगे। तो इसका सबसे जो आसान तरीका होता है ढूंढने का, वो होता है एक एक इसके अंदर में कितनी आकृतियां और बनी हुई हैं उसको देखना। जैसे एक डब्बा बना हुआ है गाड़ी नुमा, उसको देखेंगे, सभी आकृतियों में है ना। तो उस डब्बे को सबसे पहले देखेंगे, इसमें से गौर करेंगे आप, जो सामने काला वाला भाग है उस पर, उसको देखेंगे सबसे पहले। सभी गाड़ियों में देखेंगे, सभी चित्रों में देखेंगे। तो पहली वाली आकृति में देखते हैं क्या वह भाग है। वह भाग नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरी आकृति में देखते हैं क्या वह भाग इस आकृति में है, नहीं है, तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरी आकृति देखते हैं क्या वह काला भाग इस तीसरी आकृति में है, हाँ तो बिल्कुल है। चौथी आकृति में देखते हैं क्या वह भाग इस आकृति में है, हाँ है। तो हमारे पास अभी बच गए तीसरा और चौथी आकृति। तो यही दो आकृतियां होंगी जो हमारे आंसर का काम करेंगी। अब देखते हैं, दो आंसर नहीं हो सकते, इसमें से हो सकता है हमारा और कुछ ऐसा देखना है इस आकृति में, इसके अंदर की, जो इसे अलग करे। तो हम देख लेते हैं गाड़ी के अंदर वाली भाग का ये वाली आकृति। अब इसे देखते हैं इन दोनों में, क्योंकि ये दोनों हमारा उत्तर नहीं है। अब हमारा दोनों उत्तर है तीसरा और चौथा। तो इसमें देखेंगे उस वाली आकृति को, इस वाली आकृति में देखते हैं ये सफ़ेद वाला भाग है, तो ये भी सफ़ेद वाला भाग है, लेकिन इसमें जो है वो काला हो गया है, अतः हमारा उत्तर हो जाएगा नंबर तीसरा। इस प्रकार से प्रश्न को हल करना है। अब देखते हैं नंबर दूसरा। नंबर दूसरा में जो प्रश्न आकृति दी गई है वह कुछ इस प्रकार से है। इसमें जैसी आकृति है वैसी ही आकृति हमें इन चारों में छांटना है। तो सबसे पहले अंदर की जो आकृति है वृत्ताकार, साथ में 2 बिंदु, उसे हम ढूंढेंगे। तो सबसे पहली आकृति में देखते हैं, इसमें वृत्ताकार है और बिंदु है, इसमें है। दूसरे वाले में कुछ ज़्यादा है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा वाला देखते हैं, तो तीसरा वाला जो है वह दिख रहा है, चौथा वाला हमारा उत्तर नहीं होगा। अब है हमारे पास पहला और तीसरा। अब देखते हैं इसमें जो तीर का निशान लगा हुआ है, चारों जो 4 तीर हैं इसमें। अब देखते हैं क्या इसमें पहली वाली आकृति में तीर का निशान है, नहीं है। अब हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर तीसरा। अब देखते हैं नंबर तीसरे की ओर। ये जैसी आकृति है आपको वैसी ही आकृति इसमें छांटनी है। सबसे पहले एक खड़ी लाइन देखते हैं जो नीचे की ओर आ रही है और दूसरी ऊपर की ओर जा रही है। 2 तीर हैं, तो दोनों तीर को सबसे पहले ढूंढेंगे। तो उसी प्रकार की तीर पहली वाली आकृति में मौजूद है, दूसरी वाली आकृति में नहीं है, तीसरी वाली आकृति में नहीं है, मेल नहीं खाती, और चौथी वाली आकृति में मेल खाती है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन हो गए, पहला और चौथा। इसमें से एक उत्तर सही होगा। अब देखते हैं इस प्रकार की जो तीर हैं, जो आड़ी हैं, उनको देखेंगे ये कौन कौन से चित्र से मेल खाती है। तो सबसे पहली वाली जो आकृति है उससे यह मेल खा रही है, और आखिरी वाली आकृति जो है उससे मेल नहीं खा रही है, अतः हमारा उत्तर हो जाएगा नंबर पहला। अब देखते हैं आगे 9वां नंबर। उसमें जो आकृति बनी हुई है कुछ इस प्रकार से है। 3 त्रिभुज हैं उसमें जो एक कलर किया गया है। तो पहली वाली आकृति जो है नहीं होगी, दूसरी वाली आकृति भी नहीं होगी, तीसरी वाली आकृति हो जाएगी, चौथी वाली आकृति नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से उत्तर ढूंढना है। नंबर 10वां, यहाँ पर
जो चित्र दिखाया गया है उसी प्रकार का चित्र इसमें ढूंढना है। तो सबसे पहले पैरों को देखते हैं। पैर जो हैं इसके दोनों इस तरफ बने हुए हैं, लेफ्ट में बना हुआ है, तो पहली वाली आकृति नहीं हो सकती, दूसरी वाली आकृति हो सकती है, तीसरी वाली आकृति नहीं हो सकती, चौथी वाली आकृति भी नहीं हो सकती। सिर्फ एक आकृति को लेकर आपको चलना है और उसी से अगर आंसर निकल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं निकलता है तो आपके पास कुछ ऑप्शन छोड़ेगा। अब आप दूसरे आकृतियों को देखकर उत्तर निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं नंबर 11वां की ओर। यहाँ पर 3 आकृतियां हैं, एक गुणा का चिन्ह है, दूसरा बराबर का चिन्ह है और तीसरा धन का चिन्ह है। सबसे पहले गुणा का चिन्ह को पकड़ते हैं। गुणा का चिन्ह जो ऊपर कॉर्नर में है आपका, तो पहली वाली आकृति में है, नहीं है, दूसरी वाली आकृति में नहीं है, तीसरी वाली आकृति में है, चौथी वाली आकृति में है। अब देखते हैं हम बराबर के चिन्ह को। बराबर का चिन्ह जो है बीच में है। अब इन दोनों आकृतियों में देखेंगे बराबर का चिन्ह कहाँ पर है। तीसरी वाली आकृति में है लेकिन चौथी वाली आकृति में नहीं है, अतः हमारा उत्तर हो जाएगा नंबर तीसरा। इस प्रकार से जितने भी प्रश्न होंगे सारे के सारे प्रश्नों को सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखेंगे यहाँ पर जो प्रश्न है वो किस प्रकार से सॉल्व होते हैं। अब देख लेंगे नंबर चौथा। यहाँ पर पहली आकृति जो कुछ इस प्रकार से दी गई है। अब इससे मेल खाती हुई आकृति देखते हैं। पूंछ को देखेंगे सबसे पहले, पूंछ को और बैठने की स्थिति जो है उसको सबसे पहले देखेंगे तो पहला नंबर नहीं होगा, दूसरी आकृति वो भी नहीं होगी, तीसरी आकृति ये करेक्ट होगी और चौथी आकृति नहीं होगी। ये हमारा उत्तर होगा। पांचवी आकृति देख लेते हैं। पांचवी आकृति में एक आँख को लेकर चलेंगे, एक आँख को लेकर चलेंगे तो पहली वाली आकृति हो सकती है, दूसरी वाली आकृति नहीं हो सकती, तीसरी वाली आकृति हो सकती है, चौथी वाली आकृति नहीं हो सकती। अब कान को लेकर चलते हैं। कान में पहली वाली आकृति नहीं हो सकती और तीसरी वाली आकृति बिल्कुल राइट है। नंबर छठवां देखेंगे। नंबर छठवां में सबसे पहले ऊपर वाली आकृति को लेकर चलते हैं। जो यहाँ पर ऊपर में आकृति है उसको लेकर चलते हैं तो पहली वाली राइट हो सकती है, दूसरी वाली गलत होगी, तीसरी वाली गलत होगी, चौथी वाली राइट हो सकती है। अब बीच की आकृति को देखकर चलेंगे। बीच की आकृति के आधार पर पहली वाली जो है वह सही हो सकता है और चौथी वाली भी सही हो सकती है। तीसरी वाली आकृति को लेकर चलेंगे। तीसरी वाली आकृति के आधार पर पहला वाला सही हो सकता है लेकिन चौथा वाला गलत हो जाएगा, अतः हमारा उत्तर हो जाएगा नंबर पहला। नंबर सातवां देखते हैं। नंबर सातवां में पहली आकृति जो है उसमें एक छोटा सा वृत्त है, छोटा सा चतुर्भुज है और एक तीर का निशान है। पहली आकृति में स्टार्ट करते हैं हम वृत्त से। अगर वृत्त को देखें तो पहली आकृति हमारा सही हो सकता है, दूसरी आकृति भी हमारा सही हो सकता है, तीसरी आकृति भी हमारा सही हो सकता है, लेकिन चौथी आकृति जो है वह गलत हो जाएगी। अब देखते हैं चतुर्भुज को। चतुर्भुज के आधार पर पहली आकृति गलत हो जाएगी, दूसरी आकृति सही हो सकती है, तीसरी आकृति सही हो सकती है। अब देखते हैं तीर के निशान के आधार पर। तीर के निशान के आधार पर दूसरी आकृति हमारी गलत हो जाएगी और पहली आकृति हमारी तीसरी आकृति हमारी सही होगी, अतः हमारा उत्तर जो हो जाएगा वह नंबर तीसरा होगा। अब देखते हैं नंबर आठवां। नंबर आठवां में है 3 त्रिभुज दिए गए हैं। इन त्रिभुजों को अगर देखें हम जिस प्रकार से बनी हुई हैं तो पहली वाली आकृति जो हो जाएगी वह गलत हो जाएगी, दूसरी वाली आकृति वह हो जाएगी गलत, तीसरी आकृति हो जाएगी सही और चौथी आकृति हो जाएगी गलत। नंबर 12वां देखते हैं। नंबर 12वां में जिस प्रकार की आकृति है ऊपर में जिस प्रकार से देख सकते हैं आप, उसके बाद ये नीचे में देख सकते हैं और राइट साइड में देख सकते हैं। 3 छोटे वृत्त हैं, उसके बाद 2 छोटे वृत्त हैं, उसके बाद एक छोटा वृत्त है। इसके आधार पर हम ढूंढेंगे। सबसे पहले देखते हैं 3 छोटे वृत्त को, तो पहली वाली आकृति हो जाएगी गलत, दूसरी वाली आकृति हो जाएगी गलत, तीसरी वाली उत्तर सही हो सकती है, चौथी वाली हो जाएगी गलत, अतः हमारा उत्तर हो जाएगा नंबर तीसरा। नंबर 13वां देखते हैं। इसमें जो सबसे नीचे में जो दिया गया है तीर का चिन्ह उसको सबसे पहले देखेंगे। उसके आधार पर पहले वाला हो सकता है राइट, दूसरा वाला हो सकता है राइट, तीसरा वाला हो सकता है गलत, चौथा वाला हो सकता है गलत। आपके पास 2 ऑप्शन बच गए, इसमें से आपको छांटना है। ये जो दिशा मुड़ा है इस बाईं ओर, उसके आधार पर पहला वाला हो जाएगा गलत और दूसरा वाला हो जाएगा सही। नंबर 14वां।
इस चित्र को देखेंगे, ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज के अंदर में वृत्त है जो कटा हुआ है। उसके आधार पर अगर देखते हैं तो पहला वाला जो है वह सही हो सकता है, दूसरा वाला गलत हो जाएगा, तीसरा वाला गलत हो जाएगा, चौथा वाला सही होगा। अब देखते हैं ऊपर में जो आकृति बनी बनी हुई है इस प्रकार की माचिस की तीली जैसा, उसके आधार पर पहला वाला गलत हो जाएगा, अतः हमारा उत्तर हो जाएगा नंबर चौथा। नंबर 15वां जो है, इसके आधार पर अगर देखें जो सीधा एक लाइन खींची गई है उसके आधार पर, तो पहली वाली आकृति करेक्ट होगी, दूसरी वाली आकृति भी करेक्ट होगी, तीसरी वाली आकृति भी करेक्ट होगी, चौथी वाली आकृति जो होगी वह गलत होगी। अब देखते हैं ऊपर में, सबसे ऊपर में जो चित्र बनाया गया है एक तीर का, उसके आधार पर देखते हैं पहली वाली आकृति करेक्ट होगी, दूसरी वाली आकृति करेक्ट होगी, तीसरी वाली आकृति गलत होगी। अब आपके पास दो ऑप्शन है, इसमें से एक को चूज़ करना है। अब देखते हैं बीच में जो चित्र बनाया गया है, बीच वाले चित्र को देखते हैं। बीच वाले चित्र के आधार पर पहली वाली आकृति गलत हो जाएगी, अतः हमारा उत्तर हो जाएगा नंबर दूसरा। नंबर 16वां देखते हैं। नंबर 16वां में सबसे पहले ऊपर वाले कॉर्नर का देखते हैं, जो ज़्यादा समझ में आए सबसे पहले उस चीज़ को देखेंगे जो हाईलाइट रहता है, उसको अगर हम देख के चलेंगे तो हमें ज़्यादा आसानी होगी कि आंसर जल्दी मिल जाए। जैसे इधर नीचे में दो वृत्त हैं और ऊपर में एक वृत्त है, तो उसके आधार पर पहला वाला करेक्ट हो सकता है, दूसरा वाला गलत हो जाएगा, तीसरा वाला गलत हो जाएगा और चौथा वाला भी गलत हो जाएगा, अतः हमारा उत्तर हो जाएगा नंबर पहला। अब आगे देखते हैं, आगे जो हमारा प्रश्न है नंबर 17वां, ये क्या कहता है और किस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। पहला इधर है आकृति जो दिख रही है आपको, प्रश्न आकृति, उसके आधार पर अगर हम देखें तो इस वाले भाग को देखेंगे, इस वाले भाग को देखेंगे, सबसे पहले जो ऊपर में भाग है उसको देखेंगे, उसके आधार पर पहला वाला सही हो सकता है, दूसरा वाला गलत हो जाएगा, तीसरा वाला गलत हो जाएगा और चौथा वाला सही हो सकता है। तो पहला और चौथा आपका सिलेक्शन में है, अभी इनमें से कोई भी उत्तर हो सकता है। अब देखते हैं राइट साइड में, जो राइट कॉर्नर इधर साइड में जो बना हुआ है जो चित्र है त्रिभुज का, उसके आधार पर अगर देखते हैं तो ये वाला सही हो जाएगा और ये वाला भी सही हो जाएगा। अब देखते हैं लेफ्ट साइड में जो बना हुआ है चित्र, उसके आधार पर पहला वाला सही है और लास्ट वाला जो है वह गलत हो जाएगा, अतः हमारा उत्तर हो जाएगा नंबर पहला। नंबर 18वां देखते हैं। नंबर 18वां में है, ऊपर वाले भाग को सबसे पहले देखेंगे। ऊपर वाले भाग के आधार पर पहला वाला जो है वह गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बिंदु है, जो सर्कल है छोटा सा, वह कलर में है और यहाँ पर जो है वह कलर नहीं किया गया है। दूसरा वाला जो हो जाए वो भी गलत हो जाएगा, तीसरा वाला भी गलत हो जाएगा, अतः हमारा उत्तर हो जाएगा नंबर चौथा। 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न में जिस प्रकार की आकृति बनी हुई है, सबसे पहले बाहरी आकृति को देखते हैं। बाहरी आकृति के आधार पर, ये जो बाहरी आकृति है उसके आधार पर पहला वाला गलत हो जाएगा, दूसरा वाला भी गलत हो जाएगा, तीसरा वाला सही होगा और चौथा वाला भी सही होगा। अंदर के चित्र को देखते हैं। अंदर में जो चित्र बना हुआ है, सबसे पहले ऊपर जो एक वृत्त वाला चित्र बना है माचिस की तीली के जैसा, उसके आधार पर तीसरा वाला जो है वो सही हो सकता है और चौथा वाला गलत हो जाएगा, अतः हमारा उत्तर होगा नंबर तीसरा। नंबर 20वां। नंबर 20वां में जो आकृति दिख रही है प्रश्न आकृति, प्रश्न आकृति में ऊपर की आकृति और नीचे की आकृति, तो सबसे पहले देखते हैं नीचे की आकृति को। नीचे की आकृति के आधार पर पहला वाला सही हो सकता है, दूसरा वाला गलत, तीसरा वाला सही हो सकता है और चौथा वाला भी सही हो सकता है। अब देखते हैं ऊपर की आकृति को, जो गुणा का चिन्ह है और लेफ्ट के ऊपर वाले भाग की ओर एक सर्कल है, छोटी सी वृत्त है और नीचे की ओर भाग की ओर एक सर्कल है, जिसमें पहली आकृति सही हो सकती है, तीसरी आकृति जो, क्योंकि इसमें धन का चिन्ह है तो गलत हो जाएगी और चौथी आकृति सही हो सकती है। यहाँ पर दो आकृतियाँ हैं जो सही उत्तर हो सकते हैं, परंतु यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गुणा का चिन्ह बना हुआ है वह बीच में है और इसमें जो गुणा का चिन्ह बना हुआ है वह ऊपर के लकीर के नज़दीक में है। तो प्रश्न चित्र में जिस प्रकार की आकृति दी गई है वह लकीर के नज़दीक में है, अतः हमारा उत्तर हो जाएगा नंबर चौथा। इसमें से चौथा उत्तर आपका सही होगा।
नंबर 26वां को देख लेते हैं। नंबर 26वां में जिस प्रकार की आकृति दिख रही है उस प्रकार की आकृति अगर ढूंढें तो हमें दिख रही है, सबसे पहले नीचे वाले भाग को लेकर चलते हैं, जो लकीर लकीर जैसा दिख रही है, तो उसके आधार पर पहली वाली जो आकृति है वह गलत हो जाएगी, दूसरी वाली आकृति भी गलत हो जाएगी, तीसरी वाली आकृति सही हो सकती है और चौथी वाली आकृति गलत हो जाएगी। अतः हमारा उत्तर होगा नंबर तीसरा। नंबर 27वां को देखते हैं। नंबर 27वां में जिस प्रकार की आकृति है, अगर नीचे वाले भाग को लेकर चलें, दो तीर एक छोटी सी वृत्त की ओर जा रही हैं, तो उसके आधार पर पहली वाली आकृति गलत हो जाएगी, दूसरी वाली आकृति भी गलत हो जाएगी, तीसरी वाली आकृति सही हो सकती है और चौथी वाली आकृति गलत हो जाएगी। अतः हमारा उत्तर होगा नंबर तीसरा। नंबर 28वां, प्रश्न चित्र में जिस प्रकार की आकृति है उसको लेकर चलेंगे, पूरा देखेंगे तो उसके आधार पर होगा, पहला वाला गलत हो जाएगा, दूसरी वाली आकृति भी गलत हो जाएगी, तीसरी वाली आकृति करेक्ट हो सकती है और चौथी वाली आकृति गलत हो जाएगी। अतः हमारा उत्तर हो जाएगा नंबर तीसरा। 29वां नंबर देखते हैं। 29वां के आधार पर जो चित्र प्रश्न चित्र दिया गया है उसमें एक चतुर्भुज है, अंदर में त्रिभुज है और अंदर में वृत्त है। उसके आधार पर अगर हम देखें तो पहली वाली आकृति हो जाएगी गलत, दूसरी वाली आकृति वह भी गलत हो जाएगी, तीसरी वाली आकृति जो है वह सही हो जाएगी और चौथी वाली आकृति गलत हो जाएगी। अतः हमारा उत्तर होगा नंबर तीसरा। अब देखते हैं आगे, आगे जो प्रश्न है वह किस प्रकार से हल कर सकते हैं। नंबर 21वां में आते हैं। नंबर 21वां में जिस प्रकार की आकृति बनी हुई है, इसमें देखेंगे सबसे पहले बीज की आकृति देख लेते हैं। बीज की आकृति अगर मिलान करें तो सारे आकृतियों में बीज की आकृति बनी हुई है और उसमें जो एस की आकृति दिख रही है वह भी एस की आकृति भी सारे चित्रों में, इन सारे चित्रों में बनी हुई है। तो हमें एक चित्र को, एक आकृति को लेकर चलना है। हम एस की आकृति को लेकर चलते हैं। तो एस की आकृति के आधार पर इस चित्र का जो जिस प्रकार दिख रही है उसी प्रकार की आकृति हो सकती है। ये पहला वाला नहीं हो सकता, दूसरा वाला जो है हो सकता है, तीसरा वाला भी हो सकता है और चौथा वाला भी हो सकता है। अब देखते हैं कुछ दूसरी आकृति को। दूसरी आकृति को अगर हम देखें, जो इस प्रकार बीच में आकृति जो बनी हुई है, बीच की आकृति को अगर देखें तो दूसरा वाला जो है वह हो सकता है, तीसरा वाला जो है हो सकता है, चौथा वाला नहीं हो सकता। अब हमारे पास बच गए दो उत्तर आकृतियाँ, इन दोनों में से सही उत्तर छांटना है। अब देखते हैं नीचे की ओर, नीचे जो आकृति बनी हुई है उस आकृति को देखते हैं। उसके आधार पर दूसरा वाला जो आकृति है वह सही हो सकता है, लेकिन तीसरा वाला आकृति वह गलत हो जाएगा। अतः हमारा उत्तर हो जाएगा नंबर दूसरा। नंबर 22वां देखते हैं। नंबर 22वां में प्रश्न चित्र में जिस प्रकार की आकृति है, दो छोटे वृत्त हैं और दो गुणा का चिन्ह है। उसके आधार पर अगर हम गुणा के चिन्ह को देखते हैं तो पहली वाली आकृति हो जाएगी गलत, दूसरी वाली आकृति हो जाएगी गलत, तीसरी वाली आकृति भी हो जाएगी गलत। अतः हमारा उत्तर हो जाएगा नंबर चौथा। नंबर 23वां देखते हैं। नंबर 23वां में जिस प्रकार की आकृति है, अगर हम अंदर की आकृति को लेकर चलें तो उसके आधार पर पहली वाली आकृति हो जाएगी सही, दूसरी वाली आकृति हो जाएगी गलत, तीसरी वाली आकृति हो जाएगी गलत और चौथी वाली आकृति भी हो जाएगी गलत। अतः हमारा उत्तर हो जाएगा नंबर पहला। 24वां नंबर को लेकर चलते हैं। 24वां नंबर में जिस प्रकार की आकृति दिख रही है उसके आधार पर यदि हम इसमें से एक जो आकृति बनी हुई है उसको लेकर चलें, अगर आपको ऊपर से देखने पर अगर दिख रहा है कि यह आकृति हो सकती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप छांट सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो उसमें अंदर में जो आकृति बनी गई है उस आकृति को लेकर आप छांटेंगे। तो इसको देखने पर क्या पता चल रहा है, जो बीच में आकृति आपको दिख रही है, जो गैप है उस गैप को आपको ढूंढना है। पहली आकृति गैप को देखेंगे तो वो हो जाएगी गलत हो जाएगी, दूसरी आकृति भी वो गलत हो जाएगी, तीसरी आकृति भी गलत हो जाएगी। अतः हमारा उत्तर हो जाएगा नंबर चौथा। 25वां नंबर देखते हैं। 25वां नंबर में जो प्रश्न चित्र है उसके आधार पर अगर देखें तो भीतर की आकृति को सबसे पहले देखेंगे। भीतर में जो त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज में जो छोटा सा वृत्त है उसके आधार पर देखेंगे तो उसके आधार पर पहली वाली आकृति सही होगी, दूसरी वाली आकृति गलत हो जाएगी, तीसरी वाली आकृति सही होगी, चौथी वाली आकृति गलत हो जाएगी। अब कोई तीसरा चीज़ देखते हैं। अब देखते हैं इसके बाहर, त्रिभुज के थोड़ा सा बाहर जो त्रिभुज से दो लकीरें आकर मिली हुई हैं,
यहाँ पर देख सकते हैं 2 लकीरें त्रिभुज को टच कर रही हैं। उसके आधार पर देखें तो पहली वाली आकृति सही होगी और तीसरी वाली आकृति गलत हो जाएगी। अतः हमारा उत्तर होगा नंबर पहला। अब देखते हैं नंबर 30वां के आधार पर अगर हम देखें, अंदर में जो आकृति बनी हुई है वह गुणा का चिन्ह है। गुणा का चिन्ह देखते हैं, पहली वाली आकृति में है, दूसरी वाली आकृति में भी है, तीसरी वाली आकृति में भी है और चौथी वाली आकृति में भी मौजूद है। अब देखते हैं इसकी बाईं ओर जो गुणा का चिन्ह है उसके आधार पर अगर देखें तो पहली वाली आकृति में चित्र मौजूद है, दूसरी वाली आकृति में मौजूद नहीं है, अतः यह गलत हो जाएगा। तीसरी वाली आकृति भी गलत हो जाएगी और चौथी वाली आकृति सही होगी। अब देखते हैं राइट साइड में जो टी का निशान बना हुआ है, जो टी बना हुआ है, पहली वाली आकृति में वह है और चौथी वाली आकृति में वह नहीं है, अतः यह गलत हो जाएगा। अतः हमारा उत्तर हो जाएगा नंबर पहला। नंबर 31वां देखते हैं। इसके आधार पर जो चारों कोनों में लकीरें टच कर रही हैं उसके आधार पर देखेंगे तो सबसे पहली आकृति जो होगी वह होगी, ये सही हो जाएगी, ये भी सही हो जाएगी, ये भी सही हो जाएगी और ये भी सही हो जाएगी। अब अंदर की आकृति जो प्लस बना हुआ है, जो प्लस का साइन बना हुआ है, उसके आधार पर अगर देखें तो पहली वाली आकृति करेक्ट होगी, दूसरी वाली आकृति गलत हो जाएगी, तीसरी वाली आकृति गलत हो जाएगी और चौथी वाली आकृति भी गलत हो जाएगी। नंबर 32वां देखते हैं। 32वां के आधार पर जो डायमंड बना हुआ है 2 त्रिभुजों से मिलकर बना हुआ है, साथ ही अंदर में एक लकीर खींची गई है। उसके आधार पर अगर हम देखें तो पहली वाली आकृति जो है गलत हो जाएगी, दूसरी वाली आकृति गलत हो जाएगी, तीसरी वाली आकृति भी गलत हो जाएगी। हमारा उत्तर हो जाएगा नंबर चौथा। नंबर 33वां। इसके आधार पर अगर हम देखें तो राइट साइड में जितने भी आकृतियाँ बनी हुई हैं वह मुड़ी हुई हैं, जबकि लेफ्ट साइड की आकृतियाँ वैसी सीधी की सीधी हैं। उसके आधार पर अगर देखें तीनों आकृतियाँ जो है वो मुड़ी हुई होनी चाहिए राइट की ओर, तो उसके आधार पर देखें तो पहला नंबर गलत हो जाएगा, नंबर दूसरा भी गलत हो जाएगा, नंबर तीसरा भी गलत हो जाएगा। अतः हमारा उत्तर हो जाएगा नंबर चौथा। नंबर 34वां देखते हैं। नंबर 34वां में जो सबसे पहले एस बना हुआ है, इधर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में जो एस बना हुआ है उसके आधार पर पहला वाला सही होगा, दूसरा वाला भी सही होगा, तीसरा वाला गलत हो जाएगा और चौथा वाला गलत हो जाएगा। अब देखते हैं नीचे में जो ये सर्कल बना हुआ है, छोटा सा वृत्त जो बना हुआ है, उसके आधार पर पहला वाला जो हो जाएगा गलत हो जाएगा और दूसरा वाला हमारा राइट आंसर होगा। अब आगे देखते हैं, आगे जो प्रश्न है उसको हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 35वां यहाँ पर है। इसके आधार पर आप देख सकते हैं जो आकृति दिख रही है उसके आधार पर पहली वाली आकृति गलत हो जाएगी, दूसरी वाली आकृति सही होगी, तीसरी वाली आकृति गलत हो जाएगी और चौथी वाली आकृति भी गलत हो जाएगी। अतः हमारा उत्तर होगा नंबर दूसरा। 36वां देखते हैं। 36वां में अंदर में 4 आकृतियां हैं, तो आपको बारी बारी से सभी आकृतियों को देखना है। सबसे पहले पकड़ते हैं बराबर वाली चित्र को, जो बराबर के चिन्ह है यहाँ पर। अब उस चिन्ह को गौर करेंगे तो उसके आधार पर पहली वाली आकृति सही होगी, दूसरी वाली आकृति गलत हो जाएगी, तीसरी वाली आकृति भी गलत हो जाएगी और चौथी वाली आकृति भी गलत हो जाएगी। अतः हमारा उत्तर हो जाएगा नंबर पहला। नंबर 37वां। इसमें देखेंगे जो तीर का निशान है, तीर का निशान को अगर देखें तो सभी में इसमें तीर का निशान मौजूद है। तीर के निशान को रहने देते हैं। अब देखते हैं नीचे में जो 2 वृत्त बने हुए हैं, छोटे वृत्त बने हुए हैं, उनको देखेंगे। उसके आधार पर पहला वाला गलत हो जाएगा, दूसरी वाली आकृति गलत हो जाएगी, तीसरी वाली आकृति वह भी गलत हो जाएगी और हमारा उत्तर हो जाएगा नंबर चौथा। नंबर 38वां देखते हैं। प्रश्न चित्र में जिस प्रकार की आकृति दी गई है उस आकृति को अगर हम देखें तो अंदर में एक त्रिभुज दिया गया है और उस त्रिभुज को काटा गया है। तो एक त्रिभुज और उसको लेफ्ट की ओर काटना, बाएं दिशा की ओर काटना। उसके आधार पर अगर हम देखें तो पहली वाली आकृति गलत हो जाएगी, दूसरी वाली आकृति गलत हो जाएगी, तीसरी वाली आकृति सही होगी और चौथी वाली आकृति गलत हो जाएगी। अतः हमारा उत्तर हो जाएगा नंबर तीसरा। नंबर 43वां देखते हैं। इसमें जो आकृति बनी हुई है सबसे पहले लेफ्ट कॉर्नर में और आपको राइट की ओर 2 आकृतियां दिखेंगी। तो सबसे पहले लेफ्ट वाली आकृति को लेकर चलते हैं। लेफ्ट वाली आकृति के आधार पर पहला वाला सही होगा, दूसरा वाला सही होगा, तीसरा वाला भी सही होगा, चौथा वाला भी सही होगा। अब चलते हैं राइट, जो राइट साइड की ओर है वो आकृति,
उसके आधार पर पहला वाला हो जाएगा गलत, दूसरा वाला भी गलत हो जाएगा, तीसरा वाला सही होगा और चौथा वाला गलत हो जाएगा। अतः हमारा उत्तर हो जाएगा नंबर तीसरा। नंबर 44वां देखते हैं। नंबर 44वां में है एक गोलाकार आकृति है, अंदर में एक त्रिभुज है। उसके आधार पर अगर हम देखें तो पहली वाली आकृति गलत हो जाएगी, दूसरी वाली आकृति गलत हो जाएगी, तीसरी वाली आकृति सही होगी और चौथी वाली आकृति गलत हो जाएगी। अतः हमारा उत्तर हो जाएगा नंबर तीसरा। नंबर 45वां देखते हैं। नंबर 45वां में सबसे पहले देखेंगे ऊपर साइड की ओर जो एक तीर का निशान है और साथ ही में एक एस है, एस का निशान बनाया गया है। उसके आधार पर अगर देखें तो पहला वाला सही होगा, दूसरा वाला गलत हो जाएगा, तीसरा वाला सही होगा, चौथा वाला सही होगा। अब देखते हैं नीचे में जी जिस प्रकार से बना है और एक तीर का निशान है, उसके आधार पर अगर देखें तो पहला वाला सही होगा और तीसरा वाला गलत होगा और जो चौथा वाला है वह भी सही होगा। अब इसमें देखते हैं हम यू की आकृति, जो यू की आकृति है उसके आधार पर तीर से थोड़ा दूर है। अब देखते हैं पहला और चौथा ये जो है दो उत्तर आकृतियाँ, इसमें से हमें छांटना है। तो यू जो है इस तीर के थोड़ा सा दूर है। अब इसमें देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा दूर है, लेकिन इस वाली आकृति में नज़दीक में है। अतः हमारा उत्तर हो जाएगा नंबर पहला। 40वां नंबर देखते हैं। 40वां नंबर में क्या है, प्रश्न आकृति इस प्रकार से है, घड़ा को उल्टा कर दिया गया है। उसके आधार पर देखेंगे तो पहली वाली आकृति गलत हो जाएगी, दूसरी वाली आकृति भी गलत हो जाएगी, तीसरी वाली आकृति भी गलत हो जाएगी। अतः हमारा उत्तर हो जाएगा नंबर चौथा। आगे बढ़ते हैं और जिस प्रकार से प्रश्न है आगे उसको भी देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 39वां प्रश्न चित्र में जिस प्रकार की आकृति दी गई है, इसके अंदर में 3 आकृतियां हैं। जो सबसे पहले है प्लस का चिन्ह है यहाँ पर, तो प्लस का चिन्ह देख सकते हैं इसमें भी जो प्रश्न आकृति है सबसे पहले इसमें है। तो उसके आधार पर पहली वाली आकृति सही होगी, दूसरी वाली आकृति गलत हो जाएगी, तीसरी वाली आकृति गलत हो जाएगी और चौथी वाली आकृति सही होगी। हमारे पास 2 उत्तर चित्र हैं जो सही हो सकते हैं। अब देखते हैं सर्कल को। नीचे में जो सर्कल बना हुआ है राइट कॉर्नर में जो सर्कल बना हुआ है उसके आधार पर पहला वाला सही हो जाएगा और चौथा वाला गलत हो जाएगा। अतः हमारा उत्तर हो जाएगा नंबर पहला। नंबर 40वां देखते हैं। इसमें जिस प्रकार की आकृति दी गई है, एक चतुर्भुज है और अंदर में एक षटकोण है और जिस प्रकार का षटकोण है उसी प्रकार का षटकोण होना चाहिए। उसके आधार पर पहली वाली आकृति सही हो सकती है, दूसरी वाली आकृति गलत हो जाएगी, तीसरी वाली आकृति गलत हो जाएगी, चौथी वाली आकृति गलत हो जाएगी। अतः हमारा उत्तर हो जाएगा नंबर पहला। 41वां में प्रश्न चित्र में जिस प्रकार की आकृति दी गई है, बीच से उसको काटा गया है, साथ ही किनारे से भी काटा गया है। इस प्रकार की आकृति अगर हम देखें तो पहली वाली आकृति गलत हो जाएगी, दूसरी वाली आकृति गलत हो जाएगी, तीसरी वाली आकृति सही हो सकती है और चौथी वाली आकृति सही हो सकती है। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि जो लकीर काटा गया है वह कॉर्नर से काटा गया है, लेकिन तीसरी वाली आकृति में कॉर्नर से नहीं काटा गया है जबकि उसको बीच से काटा गया है। अतः तीसरी वाली आकृति गलत हो जाएगी। अतः हमारा उत्तर हो जाएगा नंबर चौथा। नंबर 42वां। इसमें जिस प्रकार की आकृति आपको दिख रही है, सबसे पहले नीचे में जो त्रिभुज और एक वृत्त दिया गया है उसकी आकृति को देख लेंगे। उसके आधार पर चारों की चारों आकृतियां एक समान दिख रही हैं। ऊपर वाली आकृति को देखते हैं। ऊपर में क्या क्या आकृति, छोटी छोटी जो आकृति मौजूद है उसको देखेंगे। एक प्लस का साइन है, दूसरा है वृत्त और तीसरा है एक छोटा सा लकीर। तो ऊपर में एक प्लस का साइन है तो उसको सबसे पहले देखेंगे। तो पहली वाली आकृति में ऊपर में एक प्लस का साइन मौजूद है, दूसरी वाली आकृति में नहीं है, अतः गलत हो जाएगा। तीसरी वाली आकृति भी गलत हो जाएगी, चौथी आकृति सही हो सकती है। अब देखते हैं जो छोटा सा वृत्त है, वृत्त के अंदर में उस छोटे से वृत्त जो लेफ्ट साइड में है उसको देखेंगे। पहली वाली आकृति में वह मौजूद है, चौथी वाली आकृति में वह राइट की ओर है। अतः हमारा उत्तर हो जाएगा नंबर पहला। अब देखते हैं नंबर 47वां। नंबर 47वां देखते हैं। प्रश्न जो आकृति है उसमें एक तीर का निशान है, जो तीर का निशान राइट साइड की ओर जा रही है। उसके आधार पर पहली वाली आकृति गलत हो जाएगी, दूसरी वाली आकृति सही हो जाएगी, तीसरी वाली आकृति गलत हो जाएगी और चौथी वाली आकृति सही हो सकती है।
अब देखते हैं ऊपर में जो दो वृत्त दिख रहे हैं, सबसे पहले वाला वृत्त जो काला वाला भाग है उसको देखेंगे, उसके आधार पर दूसरी वाली आकृति सही हो सकती है और चौथी वाली आकृति हो जाएगी गलत। अतः हमारा उत्तर हो जाएगा नंबर दूसरा। 48वां प्रश्न देखते हैं। 48वां में जिस प्रकार का चित्र बनाया गया है, सबसे पहले इस वाले भाग को पहले देखेंगे, इस वाले चित्र को पहले देखेंगे, उसके आधार पर पहला वाला जो आकृति है वह गलत हो जाएगा, दूसरी वाली आकृति भी गलत हो जाएगी, तीसरी वाली आकृति भी गलत हो जाएगी। अतः हमारा उत्तर हो जाएगा नंबर चौथा। 49वां नंबर देखते हैं। इसके आधार पर जो आकृति बनी हुई है वह थोड़ी सी तिरछी है, हल्की सी तिरछी है। उसके आधार पर पहली वाली आकृति सही हो जाएगी, दूसरी वाली आकृति गलत हो जाएगी, तीसरी वाली आकृति गलत हो जाएगी और चौथी वाली आकृति भी गलत हो जाएगी। अतः हमारा उत्तर होगा नंबर पहला। नंबर 50वां और आखिरी प्रश्न देखते हैं। इसमें जिस प्रकार की आकृति बनी गई है, इसमें अब देखेंगे एक लकीर इस प्रकार से, दूसरा लकीर इस प्रकार से, तीसरा लकीर इस प्रकार से और चौथा लकीर इस प्रकार से है। इसमें 4 लकीरें खींची गई हैं। इसके आधार पर अगर हम देखें तो पहली वाली आकृति गलत हो जाएगी, दूसरी वाली आकृति गलत हो जाएगी, तीसरी वाली आकृति भी गलत हो जाएगी। अतः हमारा उत्तर हो जाएगा नंबर चौथा। इस प्रकार से सारे प्रश्न सॉल्व करने हैं, एक एक आकृति को देखकर सारे के सारे प्रश्न सॉल्व करने हैं। आखिर तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही लाइक करते चलें वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। साथ ही कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।